राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की निर्मल गंगा, शीतल गंगा, उज्ज्वल गंगा अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई। है ये कथा सब विधि सुखदाई। कथा शुरू हो तो है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करऊ कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए किष्किंधा कांड के दोहा संख्या 26 से आरंभ करते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर महि को द्विज लागी सिया राम। सगुण उपासक संगत हैं, रहे मोक्ष सब त्याग सिया राम। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहां सगुण उपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। एहि विधि कथा कहूं बहु भांति, गिरिकंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देख बहु कीसा, मोय आहार दीन जगदीसा। एहि विधि कथा कहूं बहु भांति, गिरिकंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देख बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामवंत जी ने बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला कि जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सबई कहे भक्षण करम, दिन बहु चले आहार बिन मरम। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आजू की न विधि एकई बारा। आज सबई कहे भक्षण करम, दिन बहु चले आहार बिनु मरम। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आजो दीन विधि एकई बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीध बचन सुनी काना, आभा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कहाँ देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। डर पे गीध बचन सुनी काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कहाँ देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया है। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवंत जी के मन में विशेष सोच हुआ। कहे अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयम परम बड़ भागी। कहे अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयम परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार करके कहा, आहा, जटायु के समान
धन्य कोई नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। कह अंगद विचारी मनु माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयौ परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार करके कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुन खगहरस शोक जुत बाणी, आवा निकट कपिय भय मानी। तेनहि अभय कर पूछे सी जाई, कथा सकल तिन ताही सुनाई। सुन खगहरस शोक जुत वाणी, आवा निकट कपिय भय मानी। तेनहि अभय कर पूछे सी जाई, कथा सकल तिन ताही सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी गिद्धराज संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुन खगहरस शोक जुत बानी, आबा निकट कपिह भय मानी। तेनहि अभय करे पूछे सी जाई, कथा सकल तिन ताही सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर बहुत ही डर गए। उनको अभय करके उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुन संपाति बंधु के करणी, रघुपति महिमा बहुविधि वर्णी। सुन संपाति बंधु के करणी, रघुपति महिमा बहुविधि वर्णी। सुन संपाति बंधु के करणी, रघुपति महिमा बहुविधि वर्णी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन किया। मोह लज्जाहू सिंधु तट, देहु तिलांजलि ताहि सियाराम। बचन सहाय करब मैं, पैहम खोजहु जाय सियाराम। मोह लज्जाहू सिंधु तट, देहु तिलांजलि ताहि। वचन सहाय करबी मैं, पैहम खोजहु जाय सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। संपाति ने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारे वचन से सहायता करूंगा, अर्थात माता सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। मोह लज्जाहू सिंधु तट, देहु तिलांजलि ताहि सियाम। बचन सहाय करब मैं, पैहम खोजऊं जाहि सियाराम। संपाति ने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात माता सीता जी कहाँ हैं सो तुम्हें बता दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कही निज कथा सुनऊ कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कही निज कथा सुनऊ कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर
छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कहि निज कथा सुनऊ कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सक सो फिर आबा, मैं अभिमानी रवि नियराबा। जरे पंख यति तेज अपारा, पर भूमि करी घोर चिकारा। तेज न सही सक सो फिर आबा, मैं अभिमानी रवि नियराबा। जरे पंख यति तेज अपारा, पर भूमि करी घोर चिकारा। वह जटायु तेज गर्मी नहीं सहन सका, इससे वापस लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी कर मोही। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छोड़ावा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छोड़ावा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरही, तासु नाग निशिचर पति हरही। तासु खोज पठयौ प्रभु दूता, तनय मिलै ते होब पुनीता। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरही, तासु नार निशिचर पति हरही। तासु खोज पठियौ प्रभु दूता, तनय मिलै ते होब पुनीता। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर के ले जाएगा। उनकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करी मोही। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरही, तासु नारी निशिचर पति हरही। तासु खोज पठियौ प्रभु दूता, तनय मिलै ते होब पुनीता। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उनकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर हे संपाति तू पवित्र हो जाएगा। जमिहं पंख करसी जनि चिंता, तनय देखाई देह सुते सीता। मुनि कहे गिरा सत्य भैयाजू, सुन मम बचन करऊं प्रभु काजू। जमिहं पंख करसी जनि चिंता, तनहि देखाई देह सुते चीता। मुनि कहे गिरा सत्य भैयाजू, सुन मम बचन करऊं प्रभु काजू। और तेरे पंख उग जाएंगे, चिंता ना कर। उन्हें तू माता सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी
आज सत्य हुई, अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। जमे हम पंख करसी जनि चिंता, तिन्ह देखाई देह सुते सीता। मुनि कहे गिरा सत्य भैया जू, सुन मम बचन करें प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता ना कर, उन्हें तू माता सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई, अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करो। गिरि त्रिकूट यू पर बस लंका, रहते हैं रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठ सोचु रतु अहई। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठ सोच रतु अहई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, जहां स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का उपवन बगीचा है, जहां माता सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठ सोच रतु अहई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, जहां स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का उपवन बगीचा है, जहां माता सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मगन बैठे हैं। मैं देखें तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार। बूढ़ भयउ नत कर तेऊ, कछुक सहाय तुम्हार सियाराम। मैं देखें तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार। बूढ़ भयउ नत कर तेऊ, कछुक सहाय तुम्हार सियाराम। मैं देखें तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार। बूढ़ भयउ नत कर तेऊ, कछुक सहाय तुम्हार सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, हनुमान जी हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, अर्थात बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जय सिया राम।